भाई तो हम लोग बाल गंगा में नहाकर और बहुत कमती में 2 से 2.5 घंटे की चढ़ाई करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अर्ध कुमारी में। और अर्ध कुमारी में यहाँ पर ही विश्राम करने का मतलब जगह बनाया गया है। आपको श्री माता वैष्णो देवी में भी आराम करने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ वहाँ पर आप जाकर मतलब दर्शन कर सकते हैं और दर्शन करके वहाँ से आइएगा। और आराम करने का जगह अर्ध कुमारी में बनाया गया, तो यहीं पर आते हैं मतलब कि नीचे से जो आते हैं शुरुआत में दर्शन करने के लिए भी जाते हैं माता वैष्णो देवी का, तो यहाँ पर थोड़े देर मतलब आराम करते हैं, चढ़ाई किए रहते हैं तो थक किए रहते हैं और उधर से दर्शन करके भी आते हैं। तो यहाँ पर अर्ध कुमारी में दर्शन करने के लिए लाइन लगाया जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर मतलब 24 घंटे के बाद ये नंबर आता है। तो यहाँ पर भारत मतलब विश्राम करना पड़ता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने बंदे हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं कितने बंदे जो अभी विश्राम कर रहे हैं, जो थक गए हैं, जो दर्शन करके आए वो भी यहाँ पर आराम कर रहे हैं और जो मतलब चढ़ाई करके आए हैं वो भी यहाँ पर आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आराम कर रहे हैं, बहुत भाई सो रहे हैं, बहुत भाई यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। और अभी मैं अर्ध कुमारी में और मैं इतना ऊपर आ गया हूँ कि अपने हाथ से बादल को छू रहा हूँ। ये जितना आपको धुंधला धुंधला नजर आ रहा है ये सब बादल है। अभी बारिश का मौसम फिलहाल चल रहा है और आज बारिश सवेरे सवेरे हुआ था, बहुत तगड़ा बारिश हुआ था। और यहाँ पर भाई बुला रहे हैं तो भाई के पास जा रहे हैं थोड़ा, और अभी दिखलाते हैं ये भाई लोग लिट्टी समोसा चौरे से खा रहे हैं। और ये भाई लोग हैं, कहाँ से आप लोग आए हो? सब भाई पंजाब से? पंजाब से भाई। ये सभी भाई देखिए भाई, पाकिस्तानी के दिल में भी माँ वैष्णो माता का प्यार है, इसलिए आया है, पाकिस्तान से आया है, आप लोग समझ सकते हो। मतलब अपने इंडिया से नहीं आते हैं, पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। क्या भाई? जय माता दी, जय माता दी। और आपको चलते हैं आगे दिखलाते हैं कितने भाई आए और क्या क्या चीज का व्यवस्था यहाँ पे क्या। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी आते हैं, अगर आपके मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है और अगर बीच में आप रास्ते में परेशान नहीं हुई, क्योंकि आप अगर आते हैं अर्ध कुमारी में तो अर्ध कुमारी में आपको मोबाइल चार्जिंग करने का व्यवस्था मिल जाएगा। और आपको इस अर्ध कुमारी में जहाँ पर स्मार्ट लॉकर सर्विस का सेंटर लगा हुआ है उधर आपको मोबाइल चार्जिंग करने का व्यवस्था मिलेगा और बीच में आपको मोबाइल चार्जिंग करने का व्यवस्था नहीं मिलेगा। इसलिए आप अर्ध कुमारी में आकर आराम से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पाइए और आराम से मोबाइल चार्ज कीजिए। मैं मेरे हाथ में चार्जर है और यहीं से चार्ज घूम रहे हैं भाई। और ठंडी लगेगा, अभी गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है और यहाँ पाने के बाद ठंडी लगता है, तो यहाँ पर चादर मिलता है ओढ़ने के लिए शाम को। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा डिजाइन बनाया गया है पत्थर के यहाँ पर। और यहाँ से मतलब आधे रास्ते की चढ़ाई कर चुके हैं और आधे रास्ते की चढ़ाई अभी करना बाकी है। और यहाँ पर अपना बंदा लोग सोया हुआ है, जैसे कि तो यहाँ पर वो ब्लैक शर्ट वाला एक सूट पे उठा हुआ है, एक व्हाइट शर्ट वाला, और वो पापा सोए हुए हैं बगल में। मतलब थक के हैं, रात में ट्रेन में आए थे, इतना भीड़ था जिसका अंदाजा नहीं, तो रात में खड़े आए, मतलब हर रात नहीं सोए हैं। और भर दिन नहाने के बाद यहाँ पर चढ़ाई करके अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं सुबह के। और यहाँ से एंट्री गेट है देखो। और यहीं पर आपको पहले आइएगा अर्ध कुमारी में तो सबसे पहले यहाँ पर पर्ची कटाना पड़ेगा आपको लाइन में लगने के लिए, तो नंबर मिलेगा 24 घंटे 25 घंटे के बाद। और आपको यहाँ पर पब्लिक लोगों से बात कराते हैं, देखते हो कहाँ से आए हैं। तो चलिए पब्लिक से थोड़ा कितने आप कहाँ से आए भाई? हम आए हैं जलंधर से। जलंधर सिटी से आया भाई, पंजाब से ही आया है। हाँ जी, हाँ जी। आपका घर कहाँ है, जलंधर है या दूसरे? नहीं जलंधर ही है। जलंधर ही भाई का घर? हाँ जी। और कैसी माता रानी की कृपा से चल रहा है? वो बहुत सही है। अभी मैं 10 दिन पहले आया था, फिर आया हूँ। 10 दिन पहले भाई आया था और फिर आया, फिर से आया और फिर आया। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कितना 4-5 साल 5 साल से सोच रहा है और फिर भी नहीं पहुंच रहा है। और कोई मतलब हफ्ता में 2 बार आ जाता है। ये सावन में भी आया था। सावन में ये माता रानी की कृपा सबके साथ करे क्या? तो ठीक है, करे क्या? तो ठीक है, ठीक है। और भाइयों से बात कराते हैं आपको। यहाँ से देखते ये एंट्री गेट है, इधर जाने वाला, यहाँ पर विश्राम करते हैं, पर्ची कटाते हैं। इधर लंगर शायद इधर लंगर लगता है, यहाँ से अर्ध कुमारी में लंगर लगता है, वो यहाँ पर पाते हैं लोग और यहीं पर खाते हैं। और यहाँ पे लिखा है रास्ता गर्भजून गुफा। और भाइयों से बात कराते हैं आपको।
जो बात कर ले उसे बात करा देंगे आपको। आइए, एक मिनट अंकल, एक मिनट थोड़ा आना इधर। आप कहाँ से आए हो यहाँ माता रानी का दर्शन करने? मैं आया हूँ जी फगवाड़ा पंजाब से। ये फगवाड़ा पंजाब से भाई आए हो। आप मतलब साल में कितना बार आ जाते हो यहाँ पे? साल में नहीं, मैं काफी टाइम बाद आया हूँ। मैं 10-12 साल बाद आया हूँ। 10-12 साल अंकल बाद आए हैं आप। वहाँ पे एक भाई ने मिला था, वो बोला कि मैं 20 दिन बाद ही आया हूँ। और ये अंकल मतलब कितने दिन से समझिए सोच रहा होगा, उसके बाद 10-12 साल के। मैं कॉलेज में था 2015 में, तब आया था यहाँ। 2015 में कॉलेज में 10-11 साल हो गए जो, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद कैसा? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। माता रानी का कोई कृपा आपके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी का ही कृपा है जी। सब जो भी अच्छा चीजें चल रही है, माता रानी का कृपा है जो यहाँ पे आप पहुँचे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी की कृपा है। चलिए और दूसरे आदमी से बात कराते हैं आपको। भाई आपको अर्थ कुमारी का नजारा कैसा देखने में लग रहा है जरूर बताइएगा। और आगे अभी बहुत कुछ दिखलाना बाकी है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। 3-4 पार्टों में वीडियो बट जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर कुछ भाई है, उससे भी थोड़ा बात कराते हैं आपको, दिखलाते हैं। ये भाई लोग है। भाई लोग आप लोग बताइए कि आप कितने साल बाद यहाँ मंदिर में आए हो? कितने साल बाद दोस्त हम लोग फर्स्ट बार यहाँ पर आए। कितने साल से आप लोग सोच रहे थे और यहाँ फर्स्ट बार आए बहुत हो? दिन से हम लोग का सपना था वैष्णो देवी घूमने के लिए, और आप और अभी मनोकामना पूरा हो गया है। रहते कहाँ हो? रहते हैं जम्मू में। जम्मू में रहते घर है मेरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर। हमारे भाई के वहाँ से आए हैं घूमने के लिए यहाँ पे मंदिर पे, घूम के अच्छा लगा हम लोग को। अभी आप तो पूरा घूमे नहीं, अभी आधा चल रहा है, आधा रास्ता बाकी है। अभी आधा बाकी या अभी विश्राम कर रहे हैं भाई लोग। और मतलब कितने सालों से सोच रहे थे, उसके बाद यहाँ पे आए भाई लोग क्या? कितने लोगों के साथ आए हो आप लोग? ये 5 बंदे के साथ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि है। भाई का नाम रवि है। सभी एक ही जगह से है? हाँ, सब एक ही जगह से है। आप बताइए। मेरा नाम सुजीत मौर्य है। आपको क्या सब माता रानी से क्या मतलब मांगिएगा? जाके मंदिर पे ही मांगे। भाई बताएगा नहीं, मंदिर पे ही मांगे। मंदिर पे ही मांगेगा, माता रानी पे ही मांग लेगा क्या भाई? सही बोला? नहीं, माता रानी थोड़ा मांगेंगे अपने दिल की बात। भाई दिल के बात मांगेगा, बताएगा नहीं। चलिए, लेकिन भाई ने कुछ तो बताया। चलिए आपको दिखलाते हैं। और भीड़ बढ़ता ही जा रहा है, शाम में और ज्यादा भीड़ रहेगा, वो भी दिखलाएंगे आपको। भाई तो मेरे पीछे अभी इतने सारे बंदे हैं। अभी सोच लो अगर बारिश आ जाए तो अभी का नजारा कैसा रहेगा? चाहते कि आप बारिश हो जाए? नहीं होना चाहिए। आप अंकल चाहते हो कि बारिश हो जाए? अभी बारिश हो जाए तो अच्छी बात है। बारिश हो जाएगी तो अच्छी बात है। अरे मौसम गर्मी लग रही हो नहीं होगी, बारिश होगी नहीं। आपको इधर का रास्ता नहीं मिला? नहीं, बंद है वो रास्ता, बंद है। बंद? और तो ये रास्ता मतलब बोला ना कि थोड़ा आप मीडिया से हो क्या? नहीं, ब्लॉगर। तो आप इधर से चले जाओ, इधर का रास्ता साफ सुथरा है। थोड़ा दिक्कत होगा, चढ़ाई ज्यादा है, लेकिन साफ सुथरा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर भी साफ सुथरा था, बंद है। नहीं, इधर का साफ सुथरा होता नहीं, इसलिए बंद है। अच्छा, चले जाओ आप इधर से चलिए। ये रास्ता जो है वो शॉर्टकट है। हाँ, शॉर्टकट है। पत्थर गिरने का चांस ज्यादा रहता है इधर, इसमें ये इसमें नहीं रहता। जाओ। खुलेगा नहीं रास्ता? नहीं, अभी कहाँ बंद कर दिया तो इतना जल्दी खुलेगा नहीं। पत्थर शायद कल रात गिरा था, इसलिए बंद कर दिया। तो भाई मतलब अंकल पूछ रहे थे माता वैष्णो देवी के दरबार जाने का रास्ता, तो मैंने बता दिया है। ये वाला रास्ता अभी बंद है। वो देखो लिखा हुआ है पाटू भवन का रास्ता, देख सकते हो आप। यहाँ पर प्रशासन लोग भी बहुत है। हिमाचल प्रदेश, तो यही सब हिमाचल प्रदेश मतलब राज्य से आया है। और मतलब चढ़ाई करने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं, हमें तो पैदल आप चढ़ाई करके आए? ये अंकल पैदल चढ़ के आए हैं। आप लोग सोच सकते हैं, आप एक बार आइएगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा अगर आप चढ़ते हैं तो। लेकिन अंकल पैदल लाठी के सहारे चढ़ कर आए हैं। आप देख सकते हैं इसके हाथ में लाठी है, अंकल के हाथ में। और यहाँ से आधा रास्ता की दूरी और तय करना है, आपको पता है। और यहाँ से खुशी खुशी और माता रानी से क्या मन्नत मांगने का उपाय है? सुख शांति रखे सभी को, बस खुश रखें। यही मतलब अंकल का कहना है। तो अंकल के साथ अंकल से बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या तो आपको मैंने माता अर्ध कुमारी का पूरे मतलब भाइयों लोगों से बात करा दिया। और माता अर्ध रानी के कोने कोने से वो भी मैंने दिखला दिया, कहाँ पर चार्जिंग करने की व्यवस्था है, कहाँ पर किधर से जाने की व्यवस्था है, किधर लंगर लगता है, किधर क्या होता है, किधर पर्ची कटाता है, वो सब चीज मैंने बता दिया है। तो आप उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। अगर वैष्णो माता आते हैं तो आप पूरे मतलब
अच्छे दिशा में जाइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो माता वैष्णो देवी के साथ आएगा, इसमें गुड बाय।